नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सबकी पढ़ाई सही से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते हुए आ रहे हैं हर एक चीज़ को डिटेल में, तो इकाई का अंक स्टार्ट हो चुका था हमारा, जिसमें पार्ट 1 हो चुका है हमारा। आज पार्ट 2 है, जिसमें हम पहले जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आज पहले उसे थोड़ा जानेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इकाई अंक में हम लोग कहाँ पहुँच चुके थे? प्लस के समझ चुके थे, माइनस के समझ चुके थे, गुणा के समझ चुके थे। ठीक है, मगर फिर भी आज हम आप लोगों को फिर से समझाएंगे। जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि अगर प्लस में कोई संख्या है उसका इकाई अंक बताना है। जैसे 35, 40 प्लस 342 गुणे 542। ठीक है, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमने आप लोगों को बताया था कि उससे पीछे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ओनली इकाई अंक से मतलब है। यहाँ पर कितना है? 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। मगर हमें साइन ध्यान रखना है, यहाँ पर बीच में प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इसका तो 0 रहेगा। यहाँ पर प्लस प्लस और यहाँ पर कितना है? मल्टीप्लाई में है, तो 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें 4 मिला। ठीक, तो 0 + 4 4 ही रहेगा। ठीक, तो इकाई का अंक कितना है हमारा? 4। ठीक है, ऐसे ही और भी जानेंगे एग्जाम्पल। तो इसको इरेज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कोई संख्या ली 54 प्लस 25 माइनस 65 प्लस 25। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है? इकाई का अंक बताना है कितना होगा। ठीक, तो इनसे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, ओनली इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ पर कितना है? 4। ठीक, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 5 है यानी कि 5 है तो 5 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है, माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर 5 है, 5 उतारेंगे, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 5 है तो 5 उतारेंगे। ठीक, अब इनको पहले क्या करेंगे? इधर इसको जोड़ेंगे। ठीक, 5 और 9। ठीक, 9 5 और प्लस 5, एक माइनस का 5 और एक प्लस का 5। ठीक, या फिर ऐसे कर लो, कट जाएगा 0 हो जाएगा, या ऐसे कर लो, ये प्लस का 9 है और ये प्लस का 5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 5 14 यानी कि 14 हो जाएगा, और फिर माइनस का 5। अब 14 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 9। ठीक, अब ऐसे यहाँ पर भी बच रहा था, अगर प्लस माइनस काट देते तब भी हमारा कितना आता? 9। तो हमारा इकाई का अंक कितना हो गया? ठीक है, इकाई अंक कितना है हमारा? 9। तो यही आंसर है हमारा। ठीक, इसको देख लीजिए आप लोग। अगला एग्जांपल समझाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे कोई संख्या मानी 252 मल्टीप्लाई 354 प्लस 56 प्लस 25 मल्टीप्लाई 20। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमारा साइन किसका है? गुणा का है, और यहाँ पर प्लस का है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी गुणा का है। तो सबसे पहले इनसे हमें कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, और यहाँ पर भी इससे कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, और इससे भी कोई मतलब नहीं। तो इसका इकाई अंक कितना है? 2। 2 उतारेंगे। यहाँ पर कितना है? गुणा का चिन्ह है तो गुणा का लगाएंगे निशान, और यहाँ पर कितना है हमारा? 4 यानी 4 उतारेंगे, प्लस है, प्लस लगाएंगे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर इकाई अंक कितना है हमारा? 6, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर इकाई अंक कितना है हमारा? 5।
यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर कहेंगे कितना है हमारा 0। ठीक, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो 2 चाकू 8। ठीक, और प्लस यहाँ पर कितना है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर 6 रखेंगे, और इसका इसमें करेंगे 5 का 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर कितना मिला हमको 0। अब इसको जोड़ेंगे 8 और 6 और प्लस 0, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 14। 14 में इकाई अंक कितना है हमारा 4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया, इकाई अंक इकाई अंक 4। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम लोग समझ चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में भी जाना था जोड़ घटाना गुणा का, और ठीक तो उसमें हमने आप लोगों को ये भी बताया था अगर 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो तो वही रहेंगे। ठीक है, अगर 0 की पावर कुछ भी है तो 0 रहेगा, 1 की पावर कुछ भी है तो 1 ही रहेगा, 5 की पावर कुछ भी है तो 5 रहेगा, और 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही रहेगा। और इसमें हमने मल्टीप्लाई बताया था, अगर 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, और 1 का अगर किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं, जैसे 1 का 1 में किया तो 1 मिला, 1 का 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 दूनी 2 ही मिलेगा ना। 1 का अगर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या मिलेगी। उसके बाद में हमने आपको बताया था अगर 5 है, 5 का अगर मतलब विषम संख्या का विषम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 है और 5 के बाद में एक हमने ली 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको 7 पना 35। तो विषम संख्या का विषम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इकाई अंक पे 5 ही मिलेगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद में हमने आपको बताया जैसे एक विषम संख्या हमने यहाँ पे जैसे 5 लिखा और 1 भी ली तो 5 एकम 5। ठीक, उसके बाद में अगर 5 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 दियो 15, तो इकाई अंक में कितना मिलेगा 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद में हमने बताया आप लोगों को 6 का अगर किसी मतलब 6 का अगर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर 6 लिखा है, इसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, इकाई अंक पर 6 ही मिलेगा। ठीक है, और हमने आपको बताया कि अगर 1 2 मिल जाए, ठीक 1 2 मिल जाए और 1 5 मिल जाए, ठीक तो मिलकर क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे। ठीक है, तो इकाई अंक पे कितना आएगा, अगर मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में अगर 1 2 मिल जाए 1 5 मिल जाए तो वहां पर क्या बन जाएगा 0 मतलब 0 मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर तो पूरा पद क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। मगर वो क्वेश्चन पे देखना पड़ेगा, जैसे अभी हमने इसमें समझाया था आपको, इसमें अलग अलग पद हो गए थे ना, प्लस लग गया था। ठीक, तो यहाँ पर तो हमें 0 मिला था, उससे पहले प्लस भी लगा था। ठीक, अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, समझ होंगे आप ये पूरी बात। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे तो ये हम कुछ लिखे दे रहे रूल यहाँ पर 0 1 5 और 6। ठीक है, अगर इनकी पावर कुछ भी हो तो वही रहेंगे। ठीक है, पावर कुछ भी हो तो सेम रहेंगे। ठीक, सेम रहेंगे। अगर मल्टीप्लाई में तब भी वही रहेंगे। ठीक, मतलब एक तो चेंज हो जाएगा, अगर जैसे 0 का अगर हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 0 मिलेगा, अगर 1 का किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया तो वही संख्या मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद में अगर 5 का अगर हमने किसी इवन मतलब या 5 का विषम संख्या का विषम संख्या से मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे हमने मान लिया 1 तो हमको 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे 5 का अगर हमने यहाँ पर किया 3 से तो 15 मिलेगा, इकाई अंक हमें कितना मिलेगा 5 ही प्राप्त होगा। ठीक, उसके बाद जैसे हमने 6 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो 6 36। ठीक है, अगर और भी कोई संख्या होती 6 गुणे 36 गुणे 56, ठीक तो इकाई के अंक पे कितना है 36, 36 तो इकाई अंक कितना मिलेगा हमें 6 ही प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको बताया पावर में तो वही रहेंगे। ठीक, 0 की पावर कुछ भी हो 0 रहेगा, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही मिलेगा, अगर 5 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक पे तो 5 ही मिलेगा, 6 की पावर इकाई अंक पे कुछ भी हो ठीक है 6 इकाई अंक पर आ रहा हो तो उसकी पावर कुछ भी हो तो क्या मिलेगा हमको 6 ही प्राप्त होगा। और मल्टीप्लाई में भी हमने आपको बता दिया
अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी नंबर से करेंगे एनी नंबर, ठीक, तो 0 प्राप्त होगा। 1 का अगर किसी से गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। 5 का अगर कोई विषम संख्या का विषम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 5 ही प्राप्त होगा। 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको जितना हो सकेगा समझाएंगे सही से, ठीक। अब समझाते हैं आप लोगों को क्वेश्चन। जैसे यहां पे हमने माना 3 5 4 प्लस 2 3 5 गुणे 5 6 2 प्लस 2 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बीच में गुणा है हमारा, ठीक। पहले हम आपको इसे नॉर्मल समझा रहे हैं। तो यहाँ पर कितना इकाई अंक है हमारा, इससे तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 4 है, प्लस यहाँ पर कितना है 5 है, प्लस का चिन्ह प्लस का लगाएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 2 है, 2, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर इकाई अंक कितना है 6, तो 6 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो 4 ऐसे ही रहेगा हमारा, इसका इसमें करेंगे तो 4 मतलब 5 दूनी 10, तो इकाई अंक कितना मिला है, मतलब यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर 6, 4 प्लस 0 प्लस 6, ठीक। तो यहाँ पर कितना मिलेगा 6 4 10 प्लस 0, तो इकाई अंक कितना मिला हमारा 10 प्लस 0 10, तो इकाई अंक हमारा कितना हो गया 0, ठीक है। एक नॉर्मल सवाल समझाया मैंने आपको, पहले भी समझा चुके हैं, ठीक। क्योंकि अब आपको दूसरा टाइप पढ़ाएंगे इसलिए आपको हर प्रकार से हमने समझा दिया कैसे 0 प्राप्त होगा। 1 2 5 के मिलने से 1 0 प्राप्त होगा। अगर विषम संख्या का विषम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा 5, ठीक है। जैसे 1 का ये तो अलग हो गया, मगर 5 का मैंने बताया था 0 1 5 का, 5 का अगर विषम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। अब समझाएंगे आपको दूसरा टाइप। टाइप 2 पे चलने से पहले हम आपको उसकी कुछ बेसिक चीजें बताते हैं, मतलब बेसिक जानकारी देते हैं। जैसे उसकी जो साइक्लिसिटी बनती है उसके बारे में आप लोगों को समझाते हैं। जैसे 2 की पावर 1 है तो 2 आएगा, ठीक। अगर 2 की पावर 2 है तो 4 आएगा। 2 की पावर 3 है तो यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा। अगर 2 की पावर 4 है तो कितना आएगा 16 आएगा, ठीक। इसी प्रकार अगर हम 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना मिलेगा 32, ठीक। फिर से हमारा जो इकाई अंक पे वो चीज आएगी रिपीट होने लगेगी। देखो यहाँ पर 2 से स्टार्ट हुआ था, 2 4 6 8 6 2, फिर आएगा कितना हमारा, अगर 2 की पावर 6 करेंगे तो कितना होता है 2 की पावर 6 का मतलब 32 दूनी 64, ठीक है। तो यहाँ से फिर से रिपीट होने लगेगी वही संख्या। तो इसकी जो साइक्लिसिटी बनती है कितने की बनती है 4 की बनती है। जैसे 1 2 3 4, मतलब हर 4 जो 2 का जो टर्म लेके चल रहे हैं ना, तो हर 4 बार वही चीज रिपीट होने लगेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 किया तो 2 मिला, 2 की पावर 2 किया तो 4 मिला, 2 की पावर 3 किया तो 8 मिला, 2 की पावर 4 की तो इकाई अंक पर कितना मिला हमें 6। फिर 2 की पावर 5 करेंगे तो इकाई अंक पर कितना मिलेगा 2, फिर से वही चीज रिपीट होने लगेगी। तो इसकी जो साइक्लिसिटी बनती है कितने की बनती है 4 की बनती है। हर पावर के बाद हर 4 पावर के बाद में वो चीज फिर से रिपीट होने लगती है। तो इसलिए इसकी जो साइक्लिसिटी है कितने की है 4 की साइक्लिसिटी, ठीक है। तो इसकी जो साइक्लिसिटी बनती है 4 की बनती है, हिंदी बोलते हैं चक्र। तो इसकी साइक्लिसिटी जो बनती है 4 की बनती है। अब आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पर 3
354, ठीक, 354। अगर 354 की पावर कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर मैं माना 62, ठीक है, तो 354 की पावर कुछ भी हो तो हमें कोई सी भी हो, चाहे 2 की पावर की बात चल रही हो, सबकी साइक्लिसिटी सेम, मतलब 4 से ही हमें मतलब भाग देना पड़ेगा। सबकी साइक्लिसिटी कितनी बनेगी? 4 की बनेगी। ओनली उसमें जो 4 की होती है, अगर 4 की साइक्लिसिटी की बात करें, 4 की पावर 1 तो 4 रहेगा, और 4 की पावर अगर 2 है तो 6 रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर 9 की पावर 1 है तो 9 रहेगा, और 9 की पावर सम है, यानी कि ये हमारी ओड है और ये हमारी कैसी है? इवन। तो अगर 9 की पावर सम है तो 1 रहेगा, ठीक। 4 की पावर अगर आपको ओड नजर आ रही है, यहाँ पर ओड यानी विषम संख्या है, तो वही संख्या रहेगी, 4 ही रहेगा यहाँ पर इकाई अंक, ठीक। और 4 की पावर अगर सम है, ठीक, इवन है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप 4 की पावर 3 करेंगे फिर से क्या मिलेगा? देखिए 4 चक्कू 16 चक्कू 64, फिर से वही चीज रिपीट होने लगेगी। या ऐसे भी कर सकते हैं, 4 की पावर को याद कर सकते हैं और 9 की पावर को, और वैसे भी सीधे डायरेक्ट 4 से भाग लगाओ, ठीक, क्योंकि सबकी साइक्लिसिटी 4 बनाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताना है हम लोगों को। तो यहाँ पे हमने आपको साइक्लिसिटी तो बताई थी, साइक्लिसिटी कैसे निकलती है, हर एक मतलब हर 4 के बाद वो संख्या रिपीट होने लगती है, ठीक, पावर में, तो हम जानेंगे। तो यहाँ पर हमें बताया हमने आपको, इससे तो कोई मतलब नहीं है, ओनली 4 की पावर 62 से मतलब है, ठीक है। और साइक्लिसिटी कितनी की बनती है हमारी? 4 की बनती है। तो यहाँ पर 4 से भाग लगाएंगे, तो 4 से भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा ना, 4 एकम 4, यहाँ पे 2 बचा। अब फिर उसके बाद में यहाँ पे कितने हो गए? 22, 4 पंचे 20, ठीक है। तो 4 पंचे 20 यानी कि 15 चक्कू 60। अब बचा कितना शेष? रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 2, ठीक है। अब जो रिमाइंडर बचा है हमारा, वही यहाँ पर कितना कर देंगे हम? 4 की पावर में, ठीक, 4 की पावर में कर देंगे, तो 4 की पावर का मतलब 16। तो इकाई अंक हमारा कितना आया यहाँ पर? 6, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या जाना? सबकी साइक्लिसिटी बनेगी, चक्रियता बनेगी, वो कितने की बनेगी? 4 की बनेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इससे तो कोई मतलब नहीं, ओनली इकाई अंक की बात चल रही, तो इकाई अंक हमने 4 की पावर 62, ठीक, उसमें हमने 4 से भाग लगाया, ठीक। भाग लगाने पर हमें रिमाइंडर कितना मिला, यानी शेषफल 2 मिला। उसके बाद में हमने उसी की जो रिमाइंडर बचा था उसको ही पावर में लगाया, तो 4 की पावर 16, तो इकाई अंक हमारा कितना आया? 6, ठीक। इसी प्रकार और भी एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे तो आप लोगों को सही से समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन आप लोगों को किताब से बताते हैं, जैसे हमने माना यहाँ पर 3 की पावर 4798, 3 की पावर 4798 है, ठीक। तो इसमें हमें क्या बताना है? इकाई का अंक बताना है कितना होगा। तो हमने आप लोगों को बताया सबकी साइक्लिसिटी तो बनती है, कितने की बनती है? 4 की। 0 1 5 6 की तो हम आपको बता ही चुके हैं, और 4 की भी बता चुके हैं, और 9 की भी बता चुके हैं। बची कौन सी? 2 3 7 8, ठीक है। 9 की बता चुके, 4 की बता चुके, 0 1 5 6 की बता चुके हैं, और इनमें सब में 4 से भाग लगाना है, ठीक है। इतना आप लोगों को याद कर लेना है, सब में 4 से भाग लगाना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 की पावर 4798 है, ठीक। तो 3 की पावर 4798 में हम क्या करेंगे? 4 से भाग लगाएंगे, और जो 4 का नियम होता है, जब आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। 4 का जो नियम होता है, ओनली लास्ट 2 डिजिट में भाग देंगे, ठीक है। जो 4 की डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, विभाज्यता का नियम, उसके माध्यम से अगर हम लगाएंगे तो
लास्ट के 2 अंकों में हमको भाग लगाना है, ठीक। तो 2 अंकों में भाग लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे? 98 है, 98 में 4 से भाग लगाएंगे, मतलब 4 का भाग 98 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे बचा 1, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा तो हो गया 18 जे। अब 4 चक्कू 16, ठीक। 24 बार तो पूरा चला गया। जो रिमाइंडर बचा हमारा, रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा ना, उस 2 को यहाँ पर लगा देंगे। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 9, ठीक है। तो हमारा इकाई अंक कितना आया? 9। ठीक है, आंसर हमने क्या किया? 3 की पावर 47 98 थी, हमें आपको बता दिया कि सब में 4 से भाग लगाना है, ठीक है। 4 की जब हम आपको व्यस्तता का नियम पढ़ाएंगे तो उसका नियम होता है कि लास्ट के 2 अंकों में भाग देना पड़ता है, ठीक। तो हमने क्या किया? 98 में 4 से भाग लगाया तो 24 चक्कू 96 होते हैं ना, ठीक। तो बचा रिमाइंडर कितना हमारा? 2। तो वो जो रिमाइंडर बचा है उसको हमने पावर में चढ़ा दिया, ठीक। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 9। तो हमारा इकाई अंक कितना आया? 9, ठीक। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है हमारा 7 की पावर 256, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर 256 में आप लोगों को इकाई का अंक बताना कितना होगा, ठीक। तो बताते हैं इकाई का अंक। तो 7 की पावर 256 हमने आपको बता दिया सब में 4 से भाग लगाना है, ठीक। तो फटाक से स्टार्ट कर दो भाई। 256 में 4 से भाग लगाना है, और 4 की जो डिविजिबिलिटी रूल है, जो विभाज्यता का नियम है, ओनली 2 अंकों में, ठीक। लास्ट के 2 डिजिट। तो यहाँ पे लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? तो यहाँ पर अलग से हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे 56 है, ठीक। 4 से भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, ठीक। एक बार गए यहाँ पे भागफल। और 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 1 उतार लिया 6 का। अब 4 का पाड़ा ऐसा पढ़ो कि 16 से ज्यादा ना हो। 4 चक्कू 16, ठीक है। 4 बार गया यहाँ पे, तो इसका रिमाइंडर कितना बचा? 0। जब रिमाइंडर हमारा 0 आए तब क्या करेंगे, ठीक। तब आप लोग याद रखना, अगर जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो पावर से हम भाग लगाते हैं वही पावर आप लोगों को वहां पर चढ़ा देनी है, ठीक है। समझ के, जब रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा, तब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को? 7 की पावर 4 चढ़ा, जिससे हम भाग लगा रहे थे ना, वही यहाँ पर चढ़ा देनी है, ठीक। तो 7 की पावर 4 का मतलब 7 को ऐसे लिख सकते हैं, 7 गुणे 7, ठीक। तो 7 का वर्ग और 7 का वर्ग 49 गुणे 49। तो इकाई अंक की बात चल रही है, तो इकाई अंक का गुणा करो 9 81। इकाई अंक कितना आया हमारा? 1। समझे कैसे? हमने आप लोगों को बताया जो 4 की डिविजिबिलिटी रूल है, यानी कि व्यवस्था का नियम है, ओनली लास्ट 2 अंक में भाग लगाएंगे। तो हमने आपको भाग लगा कर दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो शेषफल हमारा कितना बचा? रिमाइंडर 0 बचा। जब रिमाइंडर 0 आए हमारा, तब जिससे भाग लगा रहे थे उतनी पावर यहाँ पर चढ़ा देनी है, ठीक। इतना आप लोग समझ गए होंगे। इतना काम करना है जब रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा हो, ठीक है। अब क्या करेंगे? जब हमने रिमाइंडर, जब भाग हमारा पूरा पूरा जा रहा था तो रिमाइंडर 0 बचा, तो यहाँ पर 0 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 की पावर 0 का मान होता है 1, तो ये तो गलत है, ठीक। यहाँ पर हमें इतना रखना ही नहीं है। तो जब रिमाइंडर 0 बचे तब हमें वही पावर जिससे भाग लगाया तो वहां पर वही पावर चढ़ा देनी है। तो हमने चढ़ा दिया, 7 की पावर 4 कर दिया यहाँ पर। तो 7 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 अलग अलग हमने बांट दिया। तो 7 की पावर 2 का मतलब 49, 7 की पावर 2 का मतलब 49। या ऐसे ही डायरेक्ट करते आप 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तब भी वही बात होती, 7 7 49, यहाँ पे 9 मिलता, और 7 7 49, तब भी 9 मिलता, और 9 का 9 में मल्टीप्लाई करते 9 9 81, तब भी हमको यहाँ पर क्या मिलता? 1। तो इकाई का अंक कितना हो गया हमारा? 1। समझ गए होंगे आप लोग सही से। इरेज करते हैं इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने माना 7 की पावर 25। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर 25 में हमें इकाई अंक बताना कितना होगा। 7 की पावर 25 में इकाई अंक कितना होगा हमारा। ऑप्शन दें आप लोगों को। ऑप्शन है, आप लोग बताना कौन सा होगा इसमें। 7 की पावर 25 है, हम तो बताएंगे आप लोगों को। दिमाग लगाओ आप लोग भी थोड़ा। बताओ तुमने कितना हुई है। 7 7 सेकंड नंबर। 7 7 7 होगा। आप लोग भी बताइए कितना होगा। भैया जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को एकदम ऑफलाइन जैसी फीलिंग आनी चाहिए कि हम प्रत्यक्ष रूप से पढ़ रहे हो सामने। ठीक, रट्टा मार कुछ यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक, जो भी पढ़ाएंगे आपको एकदम सीक्वेंस से पढ़ाएंगे। कब कैसे कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे आ रही है, कब जोड़ रहे कब घटा रहे, कब माइनस कर रहे, कुछ भी मतलब जो भी होगा एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो इसमें देखो क्या होगा। 7 की पावर 25 है, सब में हमने आप लोगों को बता दिया 25। ठीक, तो 7 की पावर 25 में हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, मतलब हमने आपको बता दिया तो जो साइक्लिसिटी है कितने की है, 4 की है। ठीक, तो आप चाहे 2 की पावर हो, चाहे 3 की पावर हो, चाहे 4 की पावर हो, किसी की पावर हो, हमें उसमें 4 से भाग लगाना है। ठीक, तो यहाँ पर वही सरकारी काम करेंगे हम लोग। 4 से भाग लगाएंगे। जब 4 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, भाग लगाना सबको आता है। जैसे यहाँ पर हमने 25 लिखा, ठीक है, 25 में 4 से भाग लगा रहे, जैसे 4, तो कितनी बार जाएगा, 4 संग 24। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगाया, यहाँ से घटाओ, 5 में 4 गया, कितना बचा 1, और 2 में से 2 गया 0। ठीक, तो हमारा जो रिमाइंडर आया कितना आया है, शेषफल 1 आया ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 का मतलब 7, तो इकाई का अंक हमारा कितना आया 7। तो ये हमारा इकाई का अंक, इकाई का अंक है। ठीक है, इकाई का अंक बराबर 7। समझ गए आप अच्छे ढंग से। तो हमने पहले क्या किया, 7 की पावर 25 थी, उसमें 4 से भाग लगाया। भाग लगाना अगर जिसको ना आता वो भी देख लें। 4 छंग 24, अगर 4 का 2 में देंगे तो जाएगा नहीं। ठीक है, फिर 4 का हमने 2 डिजिट मतलब दोनों संख्या मतलब पूरी संख्या में दिया, 4 छंग 24, तो कितनी बार गया, 6 बार गया। ठीक है, अब 6 बार जब गया तब यहाँ पे कितना आया, शेषफल हमारा 1 बचा। ठीक, 1 बचा, तो रिमाइंडर जो बचा है हमारा वो यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो 7 की पावर 1 का मतलब 7, तो इकाई का अंक कितना होगा हमारा 7। समझ होंगे आप लोग। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे हमने माना कोई संख्या 7 की पावर 55 माइनस 3 की पावर 58। 7 की पावर 55 माइनस 3 की पावर 58, इसमें हमें रिमाइंडर बताना मतलब सॉरी इकाई का अंक बताना कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले भाई सरकारी काम करेंगे हम लोग, जो करते आए हुए हैं फर्स्ट वीडियो से। तो सरकारी काम कितना है हमारा, 7 की पावर 55 में भी 4 से भाग लगाना है, माइनस 3 की पावर 58 में भी 4 से भाग लगाना है। ठीक है, जिन लोगों को भाग लगाना ना आता वो भी समझे सही से। क्या करना है, पहले यहाँ पे 55 में भाग लगाओ। ठीक, भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे 4 एकम 4, तो 4 एकम 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा। ठीक, अब उतारा लेंगे कितने का, 5 का, तो यहाँ पर कितना हो गया 15। अब फिर 4 का पाड़ा पड़ेंगे 15 से ज्यादा ना हो, तो 4 3 12, 4 चक्कू 16, ज्यादा हो गया तो 4 3 12, 3 बार गया। हमें रिमाइंडर से मतलब यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना बचेगा,
1 में से 1 गया 0 और 5 में से 2 गए 3। तो जो रिमाइंडर हमारा आया है यहाँ पर कितना आया है 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, रिमाइंडर 3 बचा तो रिमाइंडर 7 की पावर जो इसकी मतलब इस वाले को हल किया ना हमने 55 वाले को, तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 7 की पावर 3 जो रिमाइंडर आया। माइनस लगाओ। अब इस वाले को हल करो। इस वाले को जब हल करेंगे कितना आएगा 58 है और 4 से भाग लगाएंगे। ठीक, तो भाग लगाओ भैया, सरकारी काम है वो तो। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, बता लिया 8 का 18 हो गया। अब 4 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 18 से ज्यादा ना हो। ठीक, 18 से ऊपर ना हो। तो हम 4 का पढ़ा पढ़ेंगे। तो 4 का पढ़ा कितनी बार जाएगा, 4 चक्कू 16, फिर 4 पंचे 20, 18 से ज्यादा हो गया 20। ठीक है, तो 4 चक्कू 16, 4 बार गया, 4 यहाँ पे लगाएंगे और 16 यहाँ पे रखेंगे। ठीक, अब माइनस कर दो भाई। 8 में से 6 गए 2, 1 में से 1 गया 0। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल। ये हमारा भागफल होता है, ये हमारा भाजक होता है, डिवीजन। ये हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं डिविडेंड, और ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। ठीक है, हमें ओनली रिमाइंडर से मतलब है, शेषफल से। तो यहाँ पे हमने शेष ले लिया, कितना बचा 2 बचा ना, तो 3 की पावर 2। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया। इसका वाला जे वाला था और इसका जे था यहाँ पर। अब करेंगे क्या, 7 की पावर 3 को ऐसे लिख लो, चाहे 7 का अगर आपको क्यों पता हो तो वैसे कितना होता है 343। अगर इतना ना होता मतलब ना पता हो आप लोगों को तो कैसे करो, 7 गुणे 7 माइनस 3 गुणे 3। ठीक, वर्ग का मतलब ये होता है 7 को 3 बार लिखा गया और 3 को 2 बार। इसका इसमें करो, 7 सत्ते 49। ठीक, यहाँ पर 9 मिला इकाई अंक। इकाई अंक की बात चल रही तो इकाई अंक निकाल रहे हम लोग। इसका इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 सत्ते 63। यहाँ पर 3 मिलेगा। ठीक है, इकाई अंक। तो यहाँ तक 3 मिल गया हमको। उसके बाद में माइनस है, इधर वाला हल करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 का 9। अब यहाँ पर 3 मिला और यहाँ पर 9। ठीक, तो थोड़ा सा इधर बता दें आप लोगों को, तो 3 और चिन्ह काय का लगाए, माइनस का। ठीक, बीच में काय का चिन्ह लगाए, माइनस का, जो साइन है माइनस का है। तो 3 माइनस 9 कितना बचेगा यहाँ पर। अब माइनस की संख्या ज्यादा है, प्लस की संख्या कम है। जो पॉजिटिव होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्लस का है। ठीक है, और जो प्लस का है और माइनस का, माइनस की अभी बड़ी है ना और प्लस की छोटी है। तो 3 में से और माइनस के 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस की ज्यादा है तो माइनस का ही तो आएगा ना, तो माइनस का यहाँ पे बचेगा 6। अब हमें इकाई का अंक माइनस में तो होता नहीं है, प्लस में लाना है। तो प्लस में लाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, 10 को जोड़ देते हैं। ये भी हम बता चुके आपको कैसे आता है। ठीक, तो 10 जोड़ेंगे तो 10 में से अगर हम 6 घटाएंगे, क्योंकि आपके पास जो 10 है वो पॉजिटिव के हैं, ज्यादा है, बड़े हैं, और माइनस के छोटे हैं। तो 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। तो इकाई का अंक हमारा कितना आया, इकाई अंक कितना आया हमारा, 4। एकदम बेसिक तरीके से समझाया है। ठीक है, सही से समझ में आया होगा आप लोगों को। पहले हमने क्या किया, 7 की पावर 55 थी और 3 की पावर 58 थी। तो पहले हमने भाग लगा लिया। ठीक, 4 से, क्योंकि डिविजिबिलिटी का रूल है, 4 से भाग लगाना है। ठीक है, और वैसे मतलब डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि हमें लास्ट के 2 अंकों में मतलब लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगाना होता है। अगर हमने आपको एकदम बेसिक से बताया कैसे लगाना है। यहाँ पे 7 की पावर 55 थी, 2 ही डिजिट थे, तो यहाँ पर हमने आपको लगा के बताया, 4 का भाग दिया, जी आया रिमाइंडर 3, इधर भाग दिया तो कितना आया 2। हमने वही रख दी यहाँ पे संख्या, 7 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ऐसे आपको बताया बेसिक तरीके से। फिर उसका घटा के भी बता दिया। ठीक, तो इकाई का अंक कितना है हमारा, 4। समझ गए होंगे। ठीक, छाप लेना आप लोग सही से। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा इंग्लिश में बोल दें, व्हाट इज द लास्ट डिजिट इन 7 की पावर 402। मतलब 7 की पावर है हमारी 402, 7 की पावर 402 माइनस प्लस 3 की पावर यानी 3 की पावर 402। ठीक है, बताना है इसका इकाई का अंक कितना होगा। ठीक,
7 की पावर 402 और 3 की पावर 402, यानी कि 7 की पावर 402 और प्लस 3 की पावर 402 का इकाई का अंक कितना होगा बताना है। सब सरकारी काम वही चलेंगे, ठीक भाई, एकदम प्रोसेस बेसिक से। क्या है, तो 7 की पावर 402 है, तो 7 की पावर 402 यहाँ पर लिखो, 4 से भाग लगाओ, प्लस है प्लस लगाओ बीच में, 3 की पावर 402, 402 भाग लगाना है 4 से, ठीक, भाग लगाना है 4 से। तो 4 का नियम पता ही है लास्ट के 2 अंक में, तो कितना मिलेगा हमें, यहां से मिलेगा 7 की पावर 2 और यहाँ पे कितना मिलेगा 7 की पावर 3 की पावर 2, क्योंकि उससे छोटा है ना। तो यहाँ पे कितना मिला 7 की पावर 2 यानी कि 49 प्लस 3 की पावर 2 मतलब 9। हमें इकाई अंक से मतलब है 9 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 प्लस 9 18, 18 में 8 हमारा इकाई अंक, तो आंसर कितना आया हमारा 8। इकाई अंक कितना मिला हमें इस क्वेश्चन में 8, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक। अब रणवीर भाई आप बताना, क्वेश्चन है हमारा 307 की पावर 38, 307 की पावर 38 प्लस 524 की पावर 20, तो हमें इसका इकाई का अंक बताना है, ठीक। इकाई का अंक बताना है, ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को, ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 8, ठीक है। ऑप्शन है, इसमें इकाई का अंक बताना है आप लोगों को, आप ही बता रणवीर। थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाइए। पाँच है इसका आंसर। तो इंतजार खत्म हुआ, ठीक। अब समझाएंगे आप लोगों को कैसे आएगा, ठीक। हमें मालूम है, हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, ओनली इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक का ही उपयोग करेंगे, ठीक। अब भाई सरकारी काम अपना क्या करना है, इसमें भी 4 से भाग लगाओ और इसमें भी 4 से भाग लगाओ, ठीक है। तो 4 से भाग लगाया तो भैया 4 नीम 36, 4 नीम 36, 9 बार गया, और यहाँ पे बचा कितना है, रिमाइंडर 2 बचा ना, 7 की पावर 2 प्लस यहाँ पर 4 पंचे 20, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा। हमने आपको बताया जब रिमाइंडर 0 बचे तो वही पावर चढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे 4 की पावर 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 पंचे 20 पूरा पूरा जा रहा है, ठीक। तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 0, रिमाइंडर 0 मतलब वहां पे वही पावर चढ़ा देनी है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 की पावर 4 कर दी। अब यहाँ पे कितना होगा, 7 का वर्ग 49 प्लस 4 का, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, 4 की पावर 4 बार लिखी तो 4 को वर्ग गुणे 4 को वर्ग, ठीक। तो बात वही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐसे कर लो, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक। कितनी बार हो गया, 1 2 3 4। हम जब इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा 16, फिर 6 का इसमें करेंगे कितना मिलेगा 6 चौक 24, फिर इस 4 का इसमें करेंगे कितना मिलेगा 16। तो इकाई अंक कितना मिलेगा हमें 6 मिलेगा ना, ठीक है 6 मिलेगा, या सीधे यहाँ पर लिख लो, ऐसे कर लो, 4 का वर्ग 16 इकाई अंक 6, यहाँ पर कितने मिलेगा 4 का वर्ग 16 इकाई अंक 6, शतरंग 36, गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा 6 मिलेगा, और यहाँ से कितना मिल रहा है हमको 9। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसी को यहाँ पर समझा रहे हैं आप लोगों को अगली स्टेप में, 9 प्लस 6 जोड़ देंगे कितना होगा 15,
15 का इकाई अंक कितना मिला हमें? इकाई अंक पर 5। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन 5। ठीक है, समझ गए होंगे, एकदम बेसिक तरीका से समझाया आप लोगों को, इधर भी और यहाँ पर भी। और ये हमारा जो आंसर आया फाइनल कितना आया? 5। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को समझाएंगे, इसे इसको इरेज कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छुटकू से दे दें सवाल आप लोगों को थोड़ी देर के लिए। जैसे 5 की पावर 124 गुणे 124 की पावर 5, 124 की पावर 5 बताना है आप लोगों का, इसमें इकाई अंक कितना होगा? ऑप्शन भी दे दे रहे हैं आप लोगों को। 0 ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। बताना है आप लोगों को कौन सा होगा इसमें राइट आंसर। भाई सरकारी काम करना है, 4 का भाग लगाना है सब में, बताने कितना होगा। तो बता दूंगी भैया कितना आओ। आप लोग बताओ। चलो ज्यादा इंतजार ना कराते हुए लगाते हैं। जैसे हमने आप लोगों को बताया वही सरकारी काम है। 5 की पावर 124 में 4 से भाग लगाने हैं, गुणे 124 की पावर में इसमें भी 4 से भाग लगाने हैं। ठीक, और हमको पता है, हमने आप लोगों को बताया इधर वाले से कोई मतलब नहीं। ठीक है, इधर वाले से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से हमें कोई मतलब, इस वाले पीछे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? और 4 का नियम भी बताया है, ओनली इसमें भाग लगाएंगे। ठीक, 4 छंग 24, तो रिमाइंडर हमारा कितना हुआ? 0 हो गया। ठीक, 4 छंग 24, रिमाइंडर 0। तो अगर रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो वही पावर लगा देते हैं। तो यहाँ पे 5 की पावर 4 गुणे यहाँ पर कितना मिलेगा? 4 एकम 4, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 4 की पावर, रिमाइंडर 1 बचा तो 4 की पावर 1। ठीक है, और 5 की पावर 4 का मतलब 5 को कितनी बार लिखो? 5 बार कुछ भी 5 ही मिलेगा आपको, हमने बताए थे नियम। ठीक है, अगर भैया देख लो 5 को 4 बार लिखेंगे कितना मिलेगा? 5 25, यहाँ पर 5 मिलेगा, फिर गुणे 5 गुणे 5 5 25, यहाँ पर भी 5 मिलेगा। इस 5 का इस 5 से गुणा करेंगे तब भी 5 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? 5 की पावर 4 का मतलब 5 और 4 की पावर 1 का मतलब 4। जब एक विषम संख्या और एक सम संख्या मिल रही है तो इकाई कितना आएगा? मैंने बताया था आप लोगों को, 5 चक्कू 20। इकाई कितना है हमारा? 0। ठीक है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई है, तो इकाई कितना है हमारा? 0। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा कितना है? 0 है। हमने कोई सरकारी काम किया। ठीक, सबसे पहले हमने 4 से भाग लगाया, दोनों में जो पावर बची वही हमने यहाँ पर लगा दी। यहाँ पे पूरा पूरा जा रहा था तो हमने वही पावर लगा दी 4। ठीक है, यहाँ पे 4 की पावर 1, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही रहेगा। ठीक है, बता ही चुके आपको कॉन्सेप्ट उसका जो था। 4 की पावर 1 4, 5 चक्कू 20, इकाई अंक 0। ठीक है, तो समझ में आएगा आप लोगों को। तो हमने आप लोगों को एकदम बेसिक तरीके से समझाया, समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को। तो आशा करता हूँ सही से पढ़ें और समझें और अपनी कॉपी पे नोट करें। और आप लोगों से कहना चाहेंगे, आप लोगों को समझ में आता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और कमेंट करें कैसा पढ़ा रहे हैं हम आप लोगों को, समझ में आ रहा हो, जो भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो भी नहीं आ रहा है उसके बारे में भी कमेंट करें, हम आप लोगों को बेहतर ढंग से समझाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मम्मी देखो।